हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि पता है कि जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती अभी हाल ही में हुई है दोस्तों 2023, उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट घोषित कर दी गई है। उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वेरिफिकेशन में क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो चाहे पीआरटी वालों की डेट अभी नहीं आई है, लेकिन 9 10th और 11 12th वाले जो हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए डेट घोषित हो चुकी है। तो लगभग पीआरटी को भी डॉक्यूमेंट्स यही चाहिए होंगे, तो इसलिए मैंने लिख दिया है ऊपर पीआरटी एंड 9 10th एंड 11 12th, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या होने चाहिए, उसकी डेट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, आपको कहाँ जाना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, उसके बारे में आइए डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स जो भी रखने हैं आपको, एक फाइल होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट वाली या लेदर वाली, कोई भी आपके पास एक फाइल होनी चाहिए, ठीक है। वही बात करते हैं दोस्तों। देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले क्या होनी चाहिए, हाई स्कूल कक्षा 10 की। देखिए आप कक्षा 10 में दो होता है, ठीक है। पहला हो गया कक्षा 10 की मार्कशीट जिसको हम अंक पत्र कहते हैं। वही बात करते हैं, दूसरा होता है पास सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसमें पास सर्टिफिकेट अवार्डेड होता है। तो ये आपको दोनों की फोटो कॉपी करानी है और ओरिजिनल के साथ जाना है, ठीक है। तो हाई स्कूल का मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट। वही बात करते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों, बात करें तो इंटर कक्षा 12 की, इसमें भी मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास जो इंटर की मार्कशीट्स है, अंक पत्र है और पास सर्टिफिकेट है, ये दोनों आपको फोटोकॉपी विथ ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है। वही बात करते हैं ग्रेजुएशन के अंक पत्र, ठीक है। ग्रेजुएशन का अंक पत्र आपके पास जो भी बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया हो वो, और उसका डिग्री, अगर आपको डिग्री मिली है तो ठीक है, आपको डिग्री लेके जानी है, नहीं तो इसकी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का अंक पत्र नहीं है, आप अभी लास्ट ईयर में हैं, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। वही बात करते हैं, अगली बात करते हैं तो बीएड और डीएलएड, ठीक है, जो भी मार्कशीट है आपके पास, आप के पास वो होनी चाहिए। जो भी बीएड और डीएलएड जिन्होंने भी किया हो, उनके पास चारों चारों सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज है तो चारों सेमेस्टर की, अगर ईयरली है तो दोनों साल की मार्कशीट, ठीक है। और डिग्री अभी किसी को मिली होगी किसी को नहीं मिली होगी, तो आपको ये चीजें बस इतना मार्कशीट्स रखनी है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिए कि आपको मार्कशीट्स रखनी है, ठीक है। अगर मार्कशीट नहीं है और आप अंतिम वर्ष में हैं, तो आपको घोषणा पत्र, जब आप आवेदन के लिए जाएंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, तो उसी समय आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा, आपको उसी में घोषणा पत्र देना है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है उसके लिए। वही बात करते हैं अगला डॉक्यूमेंट कौन सी है जो जरूरी है हमारे लिए। सीटेड बीटेड एस्टेट जो भी अंक पत्र है आपको वो ले जाना है विद सर्टिफिकेट। अगर आपके पास सीटेड का सर्टिफिकेट भी है तो आपको वो भी ले जाना है, ठीक है। सीटेड बीटेड एस्टेट अंक पत्र और सर्टिफिकेट आपके पास जो है, ठीक है। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो निवास प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र जो आपके ब्लॉक लेवल पे बनाया गया है, अगर रिसेंट का है तो बेस्ट है, पुराना भी है तो भी चल जाएगा। वही बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र, जो भी ब्लॉक लेवल पे होता है बनता है, उस जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। वो चाहे नया हो तब द बेस्ट है, पुराना हो तो भी बेस्ट है, ठीक है। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर डिमांडेड है तो डिमांडेड है ये भी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको ब्लॉक लेवल पे, अगर आपने कैटेगरी वाइज वो उसमें भरा है फॉर्म में, तो आपको ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वहीं बात करते हैं एक आधार कार्ड और दो फोटो मस्ट है आपके पास, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और दो तीन चार पांच फोटो आपको अपने पास रखने हैं, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो मैंने बताया, आवश्यक दस्तावेज थे। अब आइए उसके बारे में बात करते हैं कि आपकी डेट कौन कौन सी है, ठीक है। डेट कौन कौन सी है, जो भी अभी 9 10th और 11 12th वाले हैं, जो भी अभी 9 10th और 11 12th वाले बच्चे हैं, ठीक है, 9 10th और 11 12th वाले बच्चे हैं, उनको अभी क्या कहते हैं, उनके जो जनरल जो शारीरिक रूप से ठीक है, उनके लिए डेट कौन कौन सी है। उनके लिए डेट है 4 9 2023 से 12 9 2023 तक, ठीक है। तो ये कक्षा 9 10 और 11 12 के लिए है, ठीक है। वही बात करते हैं तो दिव्यांग बच्चे हैं जो फिजिकली फिट नहीं है, उनके लिए डेट क्या है, डेट इंपॉर्टेंट है, नोटिस करिएगा, 1 9 2023 से 8 9 2023 तक, ठीक है। तो
देखिए, अब एक चीज़ और कहता हूँ, जो बिहार के बच्चे हैं, वो बिहार में ही, मतलब ऐसा नहीं कि वो अपने ही जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड की गई है उसमें जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जो अदर स्टेट वाले हैं, याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। वो पटना में ही उनका, जो बिहार की राजधानी है, वो पटना में ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो पटना में होगा, उसमें एड्रेस आपके पास वैसे भी आएगा, वो सब चीज़ें एड्रेस में है। तो पटना में होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, डेट याद रखिएगा। जो भी 9 10 11 12 वाले हैं, उनके लिए 4/9/2023 से 12/9/2023। वहीं बात करें दिव्यांग की, तो 1/9/2023 से 8/9/2023, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, क्या क्या चीज़ें रखनी है। सभी चीज़ों को तैयार रखिए फोटोकॉपी के साथ, 2 2 3 3 फोटोकॉपी करा लीजिए। और अब डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। रिजल्ट बाद में देंगे, ये पीआरटी के भी लगभग अप्लीकेबल होगा। उनकी डेट अभी नहीं नहीं आई है, क्योंकि बीएड वीएस पीआरटी का जो विवाद चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले टीचिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।